हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सॉल्यूशन हब के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 7th कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक का चैप्टर नंबर 6 यूजिंग एक्सेल एज डेटाबेस का पार्ट नंबर 2। आधा चैप्टर हम फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं, तो आज हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे और इस पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है या पहले के 5 चैप्टर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको वो सारे के सारे चैप्टर्स और इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं पार्ट सेकंड को। तो हमने फिल्टर तक पढ़ लिया था, अब है यूजिंग एडवांस्ड फिल्टर्स, यानी कि एडवांस्ड फिल्टर्स को किस तरह से यूज किया जाता है। So advanced filter option is used to filter the data in multiple fields using specified criteria or to copy the filtered records to a different location or to find unique records। अब जो एडवांस्ड फिल्टर वाला ऑप्शन है एक्सेल के अंदर वो किस लिए यूज किया जाता है, किसी भी डेटा को मतलब बहुत ज़्यादा फील्ड्स को 2, 3, 4 जितने भी फील्ड्स को हम फिल्टर करना चाहते हैं एक साथ तो उन्हें कर सकते हैं, या फिर किसी भी रिकॉर्ड को हम दूसरी जगह पर कॉपी कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब किस तरह से कॉपी करेंगे या किस तरह से एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे वो बता रहे हैं हमें। दैट इंसर्ट एट लीस्ट 3 ब्लैंक रोज बाय क्लिकिंग ऑन द होम टैब and selecting insert sheet rows option above the range which is to be used as a criteria range। तो अब ये कह रहे हैं कि पहले तो जो आपने मतलब जहां पर भी आप करना चाहते हैं, इन्होंने ये वाली टेबल बना रखी है, इस टेबल के ऊपर 3 रोज खाली रोज क्रिएट करनी है। किसके थ्रू? होम टैब में जाकर इंसर्ट वाले ऑप्शन में इंसर्ट शीट रोज वाले ऑप्शन के थ्रू 3 ब्लैंक रोज क्रिएट करनी है। तो चलिए क्रिएट करते हैं। मैं एक्सेल की शीट ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए हमने जो पहले टेबल बनाई हुई है हम उसी पर काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया क्योंकि मैं इसे ऊपर क्रिएट करना चाहता हूँ खाली रोज। तो मंथ वाले पे क्लिक किया, फिर इंसर्ट होम टैब में, होम टैब में है ही अपने, होम टैब में इंसर्ट वाला ऑप्शन ये रहा। इंसर्ट वाले ऑप्शन में इंसर्ट शीट रोज का ऑप्शन है, तो उस पर क्लिक किया तो ये देखिए एक ब्लैंक रो यहाँ पर क्रिएट होगी। हम एक और रो क्रिएट करना चाहते हैं तो इंसर्ट शीट रोज फिर एक और। तो हमने यहाँ पर 3 ब्लैंक रोज हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, अब आगे हमें क्या कह रहे हैं, द क्राइटेरिया रेंज मस्ट हैव कॉलम लेबल्स। अब जो क्राइटेरिया रेंज है यानी कि जिस चीज को आप कॉपी करना चाहते हैं वो कॉलम लेबल होने चाहिए उसके। तो हमारे भी देखिए कॉलम लेबल तो है, ये देखिए ने मंथ, सेल, एक्सपेंसेस, इंसेंटिव अमाउंट, एक्चुअल एक्सपेंसेस, ये सारी क्या है हमारे कॉलम लेबल हैं। मतलब हमारा काम सही है अभी तक। अब नेक्स्ट है देयर शुड बी 1 ब्लैंक रो बिटवीन द क्राइटेरिया वैल्यूज एंड द रेंज। अब ये कह रहे हैं कि इनमें कम से कम एक खाली रो भी होनी जरूरी है। देखिए यहाँ पे इन्होंने कॉपी किया नेम वाला, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन और उसके बाद सैलरी वाले में 10,000 लिखा हुआ है नीचे। तो उसके बाद तीसरी रो क्या है, खाली है। मतलब जो आप क्राइटेरिया रेंज है यानी कि जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं और जहां पर आपने कॉपी किया उसके बीच में एक खाली रो होनी जरूरी है। तो इन्होंने खाली रो रखवा ली है यहाँ पर टोटल 3 रोज क्रिएट करवा कर। तो हमने 3 रोज क्रिएट किए हैं। नाउ सेलेक्ट द रेंज A4 टू D4, प्रेस Ctrl+C टू कॉपी द रेंज। अब ये कह रहे हैं कि A4 से D4 तक के जो भी सेल्स हैं उन्हें कॉपी कर लीजिए Ctrl+C के थ्रू। तो इनके 4 जो हैं रोज हैं, हम देख लेते हैं हमारे कितने हैं, हमारे 5 हैं। तो हम ये वाले कॉपी कर लेते हैं A4 से E4 तक के Ctrl और C के थ्रू। तो ये देखिए कॉपी का इस तरह से सिंबल होता है, लाइनिंग सी आने लग जाती है। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट द सेल A1 एंड क्लिक ऑन पेस्ट बटन। अब A1 सेल पर जाकर और पेस्ट बटन पे क्लिक कीजिए, यानी कि Ctrl+V के थ्रू इसे पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, टाइप द क्राइटेरिया विच यू वांट टू मैच इन द रो। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर बिलो द कॉलम लेबल्स, और इन्होंने सैलरी वाले कॉलम के नीचे 10,000 के इक्वल तक की रेंज रखी है। अब ये किस तरह से काम करेगा देखिए। अब जैसे यहाँ पर ये क्राइटेरिया रेंज यहाँ पर हमने पेस्ट करनी है क्योंकि हम एक्चुअल एक्सपेंसेस चेक करना चाहते हैं, तो क्राइटेरिया रेंज हम इसकी लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम वैल्यू एंटर करेंगे वो इससे मैच करती हुई होनी चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर भी 200 कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू 200 लिखूंगा और उसके बाद इस एडवांस्ड फिल्टर का यूज करूंगा तो जहां पर भी हम इसे पेस्ट करेंगे वो 2 फिल्टर हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो वो किस तरह से होंगे देखिए।
क्लिक ऑन एनी सेल इन द डेटा रेंज। अब आपका जो भी डेटा है उसमें किसी भी सेल पर क्लिक कीजिए और उसके बाद डेटा टैब पर जाइए, सेलेक्ट डेटा टैब एंड क्लिक ऑन एडवांस बटन इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और उसके बाद डेटा टैब में जाकर जो एडवांस का ऑप्शन है सॉर्ट और फिल्टर वाले ग्रुप में, उस पर मैंने क्लिक कर दिया। तो यही देखिए एडवांस फिल्टर का एक पॉपअप मेन्यू आ गया। ठीक है, select copy to another location option in the action section और advanced filter dialog box। तो जो advanced filter वाला dialog box है उसमें जो action वाला section है उसमें copy to another location वाले option को select करना है। तो ये देखिए advanced filter वाला dialog box है, इसमें action का जो बटन है उसमें copy to another location वाले पे हमने क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या कर रहा है, द लिस्ट रेंज डिस्प्लेज द रेंज। अब ये लिस्ट रेंज में क्या है, जो रेंज हमारी टोटल, ये देखिए लिस्ट रेंज में $A4 रेशो $E10 यानी कि हमारी ये जो पूरी टेबल है ये दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो लिस्ट रेंज तो हमारी पूरी टेबल रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, डिफाइन द क्राइटेरिया रेंज। अब हमें क्राइटेरिया की रेंज को डिफाइन करना है बाय डिस्प्लेइंग कॉलम लेबल्स एंड क्राइटेरिया, i.e. $A1 रेशो $D2। यानी कि जो हम सेलेक्ट करना चाहते हैं टेबल, यानी कि जिसके थ्रू हम काम करना चाहते हैं। तो हमने ये वाला अभी कॉपी किस लिए किया, क्योंकि हम इस पे काम करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये दो जो हैं कॉलम सेलेक्ट कर लिए। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, किप्स वाला जो हमारा टैब है या वर्कशीट है उसमें $A1 से $E2 तक की वैल्यू इन्होंने कॉपी कर ली है या सेलेक्ट कर ली है, क्राइटेरिया रेंज। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या कहता है, डिफाइन द रेंज इन कॉपी टू। अब कॉपी टू वाले रेंज में हमें क्या डिफाइन करना है कि जहां पर हम पेस्ट करना चाहते हैं इन वैल्यूज को। तो देखिए हमारे पास 5 कॉलम है, सॉरी 5 रोज हैं, तो हम 5 ही यहाँ पर लेबल जाएंगे। तो यहाँ पर कॉपी टू वाले में मैंने यहाँ से 1 2 3 4 और 5 रोज सेलेक्ट कर ली। तो इस यहाँ पर अपने आप वैल्यूज आ गई, क्योंकि मैं अपनी वैल्यू जो है वो यहाँ पर चाहता हूँ लिखी हुई एडवांस फिल्टर वाली। तो मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, और उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। आपका जो डेटा है वो उसके अकॉर्डिंगली फिल्टर हो जाएगा एंड विल बी कॉपीड इन द प्लेस विच यू हैव डिफाइंड इन द कॉपी टू टेक्स्ट बॉक्स इन एडवांस फिल्टर डायलॉग बॉक्स। और जो भी आपने एडवांस फिल्टर वाले में कॉपी टू में जो एरिया सेलेक्ट किया है वहां पर ये डेटा जो है कॉपी हो जाएगा। तो देखिए ओके पर क्लिक करते ही ये देखिए मंथ, सेल, एक्सपेंसेस, इंसेंटिव अमाउंट और एक्चुअल एक्सपेंसेस ये लिखा हुआ आ गया, क्योंकि ये हमने यहाँ पर हेडिंग सेलेक्ट की थी। अब हम एडवांस फिल्टर में 200 वाली रेंज देखना चाहते हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस। तो जिसके 200 एक्चुअल एक्सपेंसेस होंगे वो वैल्यूज जो है वो यहाँ पर शो होगी। तो देखिए यहाँ पर इसमें थी मार्च में, यहाँ पर वैल्यू थोड़ी इशू हो गई है, यहाँ पर 250 ऊपर था और 200 नीचे था, तो वो वैल्यू मिसमैच होगी। बाकी यहाँ पर ये देखिए 200 वाले 2 वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर शो होने लगी हैं। इस तरह से हम एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है यूजिंग डेटा वैलिडेशन। अब डेटा का वैलिडेशन किस तरह से करते हैं, तो डेटा का वैलिडेशन कैसे होता है दिखा देता हूँ आपको। डेटा वैलिडेशन इज यूज टू रेस्ट्रिक्ट द सेल एंट्रीज विद इन ए स्पेसिफाइड रेंज। अब डेटा वैलिडेशन का यूज किस लिए किया जाता है कि मान लीजिए मैंने ये जनवरी वाला कॉलम जो है सेलेक्ट किया है। अब इसके अंदर डेटा वैलिडेशन किस तरह से यूज होगा, मान लीजिए मैंने इसकी क्राइटेरिया रेंज रखी 100 से 500 तक। तो अगर मैंने यहाँ पर गलती से 1000 लिख भी दिया तो वो एरर मैसेज दिखा देगा कि आपने जो वैल्यू एंटर की है ये बिल्कुल गलत है, इसमें सिर्फ 100 से 500 तक की वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ ये किस तरह से काम करता है। हम दोबारा से टेबल ओपन करते हैं और अब स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। नाउ सेलेक्ट द रेंज। अब कोई भी रेंज जो आपको क्राइटेरिया रेंज में रखना चाहते हैं वो सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद चूज डेटा वैलिडेशन, क्लिक ऑन सेटिंग टैब। अब डेटा वाले टैब में जाकर डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट कीजिए और फिर सेटिंग टैब पर क्लिक कीजिए। तो चलिए करते हैं। मैंने सेलेक्ट कर लिया जनवरी फरवरी, ये 2 वाली रो सेलेक्ट कर ली और उसके बाद मैं डेटा टैब में गया। फिर ये देखिए डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन होगा यहाँ पर, ये रहा डेटा टूल के अंदर डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया तो ये देखिए डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स जो है हमारे सामने आ गया। इसमें सेटिंग्स वाला टैब हमने ओपन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या कह रहा है, इन अलाउ ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। अब ये जो अलाउ वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स होगा इसमें होल नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो करते हैं,
अलाउ वाले में होल नंबर को सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, इन डेटा ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। अब ये डेटा वाली जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी इसमें बिटवीन वाला ऑप्शन जो है वो पहले से सिलेक्ट होता है, तो देखिए यहाँ पर बिटवीन ही लिखा हुआ है, ठीक है। इन मिनिमम टेक्स्ट बॉक्स टाइप 0 एंड इन मैक्सिमम टेक्स्ट बॉक्स टाइप 100। तो ये मिनिमम वाले में यहाँ पर आप 0 लिखिए और मैक्सिमम में 100। तो हम अपनी मर्जी की वैल्यू लिख सकते हैं अभी टेबल के अकॉर्डिंगली। तो हमने यहाँ पर चलिए 100 से लेकर और हम 1000 तक की वैल्यू जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। मिनिमम में हम 100 लिख लेते हैं, मैक्सिमम में 1000 लिख लेते हैं, या फिर 900 लिख लेते हैं ताकि हम ट्राई कर सकें। तो हमने यहाँ पर ये वैल्यूज डाल दी। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, क्लिक ऑन इनपुट मैसेज टैब। अब ये इनपुट मैसेज वाला जो टैब है इस पर क्लिक करना है और इसमें टाइटल में क्या लिखना है, वैलिडेशन, और इनपुट मैसेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 100। तो इनपुट वाले में गए हम, टाइटल हमने क्या देना था, वैलिडेशन, और इनपुट वाले में क्या लिखना था, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड लेस देन इक्वल टू 900, क्योंकि हमने सेटिंग्स में देखिए वैल्यूज मिनिमम 100 और मैक्सिमम 900 सिलेक्ट की थी, तो वहां पर भी हम यही वैल्यूज लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, क्लिक ऑन एरर अलर्ट टैब। अब एरर अलर्ट वाले टैब में जाकर जो एरर मैसेज का बॉक्स होगा उसमें इनपुट इज रॉन्ग ये वाला लिखना है। तो एरर अलर्ट में जाकर एरर मैसेज में इनपुट इज रॉन्ग हमने लिख दिया, और उसके बाद हमने क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो जो डायलॉग बॉक्स है वो बंद हो जाएगा। इफ यू ट्राई टू एंटर डेटा बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट इन द सिलेक्टेड रेंज, और इसके बाद अगर आप कोई गलत रेंज यहाँ पर लिख देते हैं तो क्या होगा, एक एरर मैसेज आएगा जो जिसपे कि हम रिट्राई करके और वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ओके पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर इन 2 सेल्स के लिए आ गया, 2 रोज के लिए वैलिडेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड लेस देन इक्वल टू 900। तो ये 15,000 में देखिए मैं एंटर करता हूँ 1500 और एंटर पे क्लिक किया, तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक इनपुट इज रॉन्ग वाला जो मैसेज है यहाँ पर आने लग गया। यानी कि हमने जो वैल्यू एंटर की है वो बिल्कुल गलत है भाई, हमें इसे सही करना पड़ेगा। यहाँ पर सही वैल्यू जो है वो एंटर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी रेंज क्या है, मैक्सिमम 100 से शुरू होगा और 900 पे ख़त्म होगा। तो हमें 100 से 900 तक की वैल्यू एंटर करनी है। तो यहाँ पर मैं अगर 901 एंटर कर दूंगा तो भी एरर मैसेज आएगा। तो हमें 900 ही मैक्सिमम वैल्यू एंटर करनी है। तो देखिए 900 पे इसने एक्सेप्ट कर लिया, कोई एरर मैसेज नहीं दिखाया। अब यहाँ पर एक नो द फैक्ट दिया हुआ है, एन इजी वे टू इंक्लूड ए कस्टम स्टाइल फ्रॉम अनदर वर्कबुक इज टू कॉपी द सेल्स फॉर्मेटेड विद द स्टाइल एंड पेस्ट देम इनटू ए न्यू वर्कबुक। कि अगर आप किसी भी बहुत ही आसान तरीका होता है कि अगर आप किसी भी कस्टम स्टाइल को कॉपी करना चाहते हैं या वही रखना चाहते हैं पुराने वाला स्टाइल, तो सीधी सी बात है कि पुरानी वर्कबुक से नई वर्कबुक में उसको कॉपी कर लीजिए और उसके बाद जो भी चेंज करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो किस तरह है, ये देखिए मंथ सेल ये वाला मैं यही पैटर्न रखना चाहता हूँ, तो मैंने कॉपी कर लिया इसे और एक यहाँ पर नई टेबल ले लेता हूँ, नई वर्कबुक, और यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर एज इट इज लिखा हुआ आ गया, जो हमने वहाँ लिखा हुआ था वैसा ही लिखा हुआ और वैसे ही कलर में वैसे ही फॉन्ट स्टाइल में आ गया। तो इस तरह से हम इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं या फिर कॉपी कर सकते हैं आसानी से। अब है एडिंग सब टोटल्स इन डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर हम सब टोटल कैसे ऐड कर सकते हैं, तो सब टोटल क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। एडिंग सब टोटल इन ए डेटाबेस हेल्प्स अस टू मैनेज एंड एनालाइज द डेटा। अब सब टोटल का यूज किस लिए किया जाता है डेटाबेस के अंदर, ताकि हम डेटा को आसानी से मैनेज कर सकते हैं और आसानी से ही एनालाइज कर सकते हैं। जैसे ये टेबल दी हुई है, इसमें अगर हम अक्टूबर वाले की सेल्स टोटल देखना चाहेंगे तो वो भी हमारे को यहाँ पर दिखा देगा सब टोटल वाले ऑप्शन के थ्रू। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। उसके लिए चूज डेटा ओपन ए न्यू वर्कशीट एंड एंटर द डेटा एज शोन इन द फिगर। तो एक टेबल ओपन कीजिए नहीं और उसमें एज इट इज ये डेटा एंटर कीजिए। तो देखिए मैंने ये वाली टेबल जो है यहाँ पर बनाई हुई है एज इट इज, और उसमें जो डेटा है वो भी एंटर किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा एंटर कर सकते हैं। एंट्री करना तो बहुत आसान है, आप पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। तो हमने डेटा एंटर कर लिया। अब चूज डेटा टैब सब टोटल इन द आउटलाइन ग्रुप। अब डेटा टैब में जाइए, आउटलाइन वाले ग्रुप में जाकर और सब टोटल वाला जो ऑप्शन है वो क्लिक कीजिए। तो हम डेटा टैब में गए, उसमें हमने देखा आउटलाइन वाला ग्रुप, उसमें सब टोटल वाला ऑप्शन हमने क्लिक किया।
तो पहले हमें ये सेलेक्ट करनी होगी टेबल, तो सेलेक्ट करके और सब टोटल पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है चूज मंथ फ्रॉम एट ईच चेंज इन ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो अब यहाँ पर एट ईच चेंज इन ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, उसमें मंथ वाला सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए एट ईच चेंज इन वाले में इसमें सीरियल नंबर सेलेक्ट किया हुआ है, हम क्या सेलेक्ट करते हैं, इसमें मंथ वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि हम मंथ वाले के अकॉर्डिंगली इसे सब टोटल चेक करना चाहते हैं। और उसके बाद क्या है, टू कैलकुलेट द सम ऑफ सेल्स। अब हम सेल्स वाले ऑप्शन का जो सम है वो चेक करना चाहते हैं। सेलेक्ट सम फंक्शन फ्रॉम द यूज फंक्शन लिस्ट बॉक्स। तो यहाँ पर ये देखिए यूज फंक्शन वाले में हमने सम वाला ही किया हुआ है, हमारा अभी तक सही जा रहा है। और उसके बाद क्या करना है, इन ऐड सब टोटल टू। अब इसमें जो ऐड सब टोटल टू वाला ऑप्शन है उसमें सेल्स वाले पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए हमने सेल्स वाले पे ही ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, डी सेलेक्ट द रिप्लेस करंट सब टोटल। अब हमें क्या करना है, जो चेक बॉक्स में रिप्लेस करंट सब टोटल वाला ऑप्शन है उसे डी सेलेक्ट करना है। ये देखिए रिप्लेस करंट सब टोटल वाला जो ऑप्शन है, तो हम इसे डी सेलेक्ट कर देते हैं। अब इसका काम क्या होता है एक्चुअल में, दिस ऑप्शन ओवरराइड्स द एग्जिस्टिंग सब टोटल इफ ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो अब क्या करता है, अगर पहले से हमने कैलकुलेशन कर रखी है तो ये उसके ऊपर और कैलकुलेशन कर देता है, इसलिए हमें इसे डी सेलेक्ट करना होता है। नाउ द समरी बिलो डेटा चेक बॉक्स इज ऑलरेडी मार्क्स। तो समरी बिलो डेटा वाला जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी चेक बॉक्स सेलेक्ट होता है, और इसका क्या काम होता है, दिस ऑप्शन विल प्लेस द टोटल बिलो द डेटा ऑफ ईच मंथ। तो हर एक मंथ के बाद अगर जो डेटा होगा वो क्या है, रिप्लेस करता रहेगा या प्लेस करता रहेगा। तो अब ओके पे क्लिक करना है, तो जो सब टोटल है वो हमें दिखाई दे देगा इस तरह से। ये देखिए अक्टूबर का है तो अक्टूबर का टोटल दिखा देगा, और नवंबर का है तो नवंबर का, और उसके बाद ग्रैंड टोटल। तो पहले टेबल देख लीजिए किस तरह से आपकी अक्टूबर के बाद डायरेक्टली नवंबर आ रहा है ना, तो अब ओके पे क्लिक करते ही देखिए चेंजेस होंगे। ये देखिए पूरी टेबल जो है वो चेंज हो गई है, और किस तरह से चेंज हुई है देख ही सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए अक्टूबर के बाद अक्टूबर का टोटल शो हुआ है हमें, उसके बाद नवंबर के टोटल के बाद नवंबर का टोटल, और उसके बाद जो ग्रैंड टोटल है वो यहाँ पर शो हो गया, ठीक है। इस तरह से हम ये सब टोटल वाला ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। नाउ टू रिमूव ऑल द सब टोटल्स इन योर वर्कशीट। अब आप सब टोटल रिमूव करना चाहते हैं अपनी पूरी वर्कशीट में, तो वापस डेटा टाइप के अंदर सब टोटल वाले ऑप्शन में जाइए और उसमें रिमूव ऑल वाले बटन पे क्लिक कीजिए। तो हम डेटा टाइप में जाकर और सब टोटल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये रिमूव ऑल वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते ही ये देखिए सब टोटल जो है वो रिमूव हो गया। इस तरह से हम काम कर सकते हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट है एनालाइजिंग डेटा विद पिवोट टेबल। अब पिवोट टेबल के थ्रू हम डेटा को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं वो देखेंगे। पिवोट टेबल इज ए पावरफुल टूल फॉर कंसोलिडेटिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। अब पिवोट टेबल जो है एक बहुत ही शानदार और अच्छा टूल है किसी भी डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, समराइज करने के लिए और इसे कंसोलिडेट करने के लिए। और इसके लिए हमें नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना है। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं, पहला है एंटर द गिवन डेटा इन ए न्यू वर्कशीट एंड सेलेक्ट द एंटायर डेटा रेंज। तो ये देखिए यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है, ऐसी टेबल आपको भी बनानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये टेबल बना रखी है, यहाँ पर आपको ये टेबल दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह से एक टेबल जो है मैंने बना रखी है एज इट इज, जो यहाँ पर दी हुई है। और इस टेबल को क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है। तो पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमें चूज इंसर्ट पिवोट टेबल एंड सेलेक्ट पिवोट टेबल ऑप्शन। अब इंसर्ट टैब में जाइए, पिवोट टेबल वाला जो ऑप्शन है उसमें पिवोट टेबल को सिलेक्ट कीजिए। तो हम इंसर्ट टैब में गए, पिवोट टेबल वाला ऑप्शन पहले दिया हुआ, उसमें पिवोट टेबल वाला जो ऑप्शन है हमने सेलेक्ट कर लिया। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, द क्रिएट पिवोट टेबल डायलॉग बॉक्स। पिवोट टेबल डायलॉग बॉक्स आ जाएगा हमारे सामने इन द टेबल रेंज। अब जो ये टेबल रेंज होगी यहाँ पर जो दी हुई है, इसमें टेक्स्ट बॉक्स द रेंज इज डिस्प्लेड दैट एक्सेल हैड सेलेक्टेड फॉर द पिवोट टेबल। तो हमने जो टेबल सेलेक्ट की थी एज इट इज उसका जो रेंज है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए पिवोट टेबल वाली जो वर्कशीट है उसमें $A $1 से लेकर $D $10 तक की रेंज हमने सेलेक्ट की है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, द न्यू यहाँ पर दिखा रहा है इफ द होल टेबल इज नॉट सिलेक्टेड। अब अगर नई टेबल जो है, पूरी टेबल अभी तक नहीं सिलेक्ट की हुई है, तो आप इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। द न्यू वर्कशीट ऑप्शन इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। तो इसमें एक न्यू वर्कशीट वाला जो ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है, तो ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, देख लिया आपने। नाउ क्लिक ऑन ओके, द क्रिएट पिवोट टेबल डायलॉग बॉक्स क्लोजेस। तो ओके पे क्लिक कीजिए, हमने किया।
तो देखिए नई जो वर्कशीट है वो आ गई और पिवट टेबल वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो चला गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द पिवट टेबल लेआउट इज डिस्प्लेड ऑन द न्यू वर्कशीट विद ए पिवट टेबल फील्ड लिस्ट टास्क पेन। तो हम नई जो वर्कशीट है उसमें आ जाएंगे और उसमें एक पिवट टेबल फील्ड लिस्ट का जो है टास्क पेन भी दिया होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये नई टेबल आपको दिख रही है, नई वर्कशीट, और ये पिवट टेबल फील्ड लिस्ट का जो पेन है वो भी यहाँ पर राइट साइड में आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्लिक एंड ड्रैग द नेम फील्ड फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट एंड ड्रॉप इट इनटू द रो लेबल्स क्वाड्रेंट। तो अब ये देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो नेम वाला ऑप्शन है उसे ड्रैग कीजिए और ये जो रो लेबल वाला ऑप्शन है इसमें ले आइए ड्रैग करके। तो नेम वाले पे हमने क्लिक करके रखा और इसे ड्रैग करके ले गए हम रो लेबल वाले ऑप्शन में। देख लिया आपने, इस तरह से काम किया इसने। अब नेक्स्ट है ड्रैग द डेजिग्नेशन फील्ड इनटू द कॉलम लेबल क्वाड्रेंट। अब जो डेजिग्नेशन वाला फील्ड है उसे कॉलम लेबल वाले क्वाड्रेंट में लेकर जाइए। तो डेजिग्नेशन को हमने सेलेक्ट किया और कॉलम लेबल के अंदर ले गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें, सैलरी वाले को वैल्यूज वाले क्वाड्रेंट में लेके जाना है। तो सैलरी वाले को हम वैल्यूज वाले क्वाड्रेंट में ले गए। अब नेक्स्ट क्या है, योर वर्कशीट शुड लुक सिमिलर टू द फिगर 6.16। तो ये देखिए फिगर 6.16 में जो दिखाया गया इस तरह से हमारी टेबल दिखाई देगी। तो ये देखिए हमारी टेबल बिल्कुल इसी तरह हूबहू दिखाई दे रही है हमें, यानी कि हमने जो काम किया है वो हमारा बिल्कुल सही हुआ है। तो अब इसमें देखिए किस तरह से डिफरेंस आया है, जो हमारी पिवट टेबल वाली ये था और जो हमने नया जो अभी बनाया है पिवट टेबल उसमें किस तरह से डिफरेंस आया है। देखिए इसमें देखिए एग्जीक्यूटिव वाले जो थे वो दो अलग से दिखा रहा है, मैनेजर कौन कौन है वो दिखा रहा है इनके नाम के आगे, प्रोड्यूसर मैनेजर कौन कौन है वो दिखा रहा है, सीनियर प्रोड्यूसर मैनेजर कौन है वो दिखा रहा है, स्टोर कीपर कौन है वो दिखा रहा है। और इस तरह से एग्जीक्यूटिव की टोटल सैलरी कितनी जा रही है वो दिखा रहा है, मैनेजर की टोटल सैलरी कितनी जा रही है वो दिखा रहा है, प्रोड्यूसर मैनेजर की टोटल सैलरीज कितनी जा रही है वो भी हमें यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरह से हम डेटा को चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है यू कैन रीअरेंज द डेटा इन एनी वे यू लाइक। अब हम डेटा को किसी भी तरह अरेंज कर सकते हैं जैसे हम चाहें। वी कैन चेंज द प्लेस ऑफ बटन हेयर, और बटन भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपने रिव्यूज़ भी दीजिए। थैंक यू।